ठीक है, यस तो सर। हम आज का जो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पिछला तो हमने इंट्रोडक्शन से देखा था, तो आज हम आगे चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है। देखिए, आप थोड़ा माइक ना बंद करो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। आप देखिए। ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं। जब मैं हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो भी मैटर है, मैटर से हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो जो हमारा छोटा पार्टिकल, जैसे एक सैंड पार्टिकल जैसा, इसको हमने कहा था जी ये एटम हो गया था, यानी एक ज़माने में इसको एटम कहा गया था। और इसके रिलेटेड जो नाम है इसकी डिस्कवरी में, इसको एटम कहने के पीछे जो नाम है उसको हम बोलते हैं डाल्टन, जॉन डाल्टन। अरे उन्होंने उस टाइम पे कहा था जी एटम का जो मटेरियल का जो या मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उसको एटम कहा जाता है। फिर हमने लास्ट क्लास में कहा था कि उसके बाद जब और रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि मैटर छोटा पार्टिकल नहीं है, इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो तीन पार्टिकल्स हमने पिछली क्लास में बताए थे। एक पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और एक पार्टिकल था हमने कहा था इसको प्रोटॉन बोलते हैं, और जो हमारा और एक पार्टिकल था हमने कहा था न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो एक एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बल्कि ये जो पार्टिकल्स है ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये एटम के अंदर है। तो इन पार्टिकल्स का हमने नाम दिया था फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। अब ये तो हमने तकरीबन पिछली क्लास में किया था। अब आज हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, इनके बारे में हम पहले डिटेल से कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखूंगा, आप शॉर्टकट में ऐसे। प्रोटॉन को मैं शॉर्टकट में पी से लिखूंगा, और न्यूट्रॉन को मैं एन से लिखूंगा, स्मॉल एन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी सबसे पहले। मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके आगे, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, मैं ज़्यादा उधर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमने कहा था कि इसको डिस्कवर किसने किया था जी? जे थॉमसन। जे जे थॉम्सन। जे थॉम्सन, तो पहले ये पॉइंट नंबर वन। साथ में हमने कहा था व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ये हो गया क्लियर। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट जे जे थॉम्सन ने किया था, जिससे हमें पता चला था ये जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते कैथोड रे हैं। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। एक ट्यूब इसने यूज किया था, हमने कहा था दिस इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यस सर। वो बेसिकली इस तरह से था, उन्होंने एक ट्यूब लिया था। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा था। ये एक ट्यूब है, इस तरह से एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर इनने दो इलेक्ट्रोड्स रखे थे। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है ये मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, ये आगे जब डिटेल आएगी किसी चैप्टर में। यानी एक प्लेट, दो प्लेट्स मान लीजिए, तो दो प्लेट्स को इन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ऐसे। ऐसे इन्होंने दो प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इनमें से जो ये वाला प्लेट था, इसको हमने इन्होंने कहा ये कैथोड हो गया। अब इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे नहीं, जब ये आगे आपको आएगा तो वही देखेंगे। ये वाला प्लेट, और ये जो प्लेट है इसको उन्हें एनोड कहा था। और कैथोड जो होता है ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इसका नेगेटिव चार्ज रखा जाता है, यानी माइनस साइन, और इसका प्लस साइन।
Positive. तो हुआ क्या था, इनने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऐसे एक रे की शक्ल में इधर, उसको हमने कहा था स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऐसे, यानी इस इलेक्ट्रोड से कैथोड से लेके एनोड तक ऐसे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं। इन्हीं को इन्हें कहा था ये जो पार्टिकल है यही बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कहा गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तो शॉर्टकट जो है Yes. मैं बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हो। ये तो हो गया यहाँ तक क्लियर। अब जो हमारे पास पॉइंट ये है कि हमने कहा इसका चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ये तो हमने बोला, इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं इसे? साइन। अब ये नेगेटिव तो होता है लेकिन कितना होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज? एक होता है साइन, साइन इज नेगेटिव, लेकिन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? इसका अमाउंट कितना है, कितना चार्ज है, इसका वैल्यू हमें याद रखना है। इसका जो वैल्यू है वो होता है 1.6 None. अच्छा. 022 multiplied by 10 to the power minus 19, 1.602। 022 into 10 to the ये base of 9. इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है 10 to the power minus 19? अगर आपको समझ नहीं आ रहा मुझे बताइए, इसका मतलब आपको समझ आया तो। यस सर, मतलब इलेक्ट्रॉन पे उसका नेगेटिव चार्ज कितना है, अमाउंट, ठीक। जैसे अमाउंट. मैं यस सर. इसको ऐसे बताऊंगा, आप जाएंगे मार्केट, मार्केट में आप बोलेंगे किसी से मुझे आप दे दो कोई चीज, मान लो मुझे चावल दे दो आप 2 मिनट के लिए। आप फिर क्वेश्चन उठता है आपको कितने चावल चाहिए, ये जो कितना इसको बोलते हैं अमाउंट या मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे? अमाउंट और मैग्नीट्यूड। तो वही मैग्नीट्यूड, वो चार्ज कितना है, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो है 1.6022 10 टू पावर, ये 10 टू द पावर माइनस 19। आपको समझ आ रहा है इसका मतलब क्या? हाँ नो सर. हाँ, देखो इसका क्या मतलब है आपको समझाता हूँ आगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आएगा। ये तो आपको समझ आ गया 1.6, यस सर. मतलब एक और साथ में 6 0.6 ओह श्योर हो रहा है बहुत। यार ये 0.6 है, एक होता है, देखो एक हमारे पास एक नंबर है एक, इसको हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा 1/2, यानी 1/2 किसके बराबर होता है 0.5। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 हो गया एक का आधा, लेकिन ये 0.6 मतलब 0.5 से थोड़ा ज्यादा। क्लियर बात, ये समझाइए आपको। तो ये तो हो गया आपका 1.6, यानी 1 प्लस 0.602। अब बचा ये क्या मतलब है 10 to the power minus 19। ये माइनस 19 का क्या मतलब है? देखो अगर मैं लिखूं 10, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 10, फिर मैं लिखूं 10 to the power 1, ये एक ही चीज हो गई, इसका मतलब 10। ठीक है, अब मैं लिखूं 10 to the power 2, इसका मतलब आपको समझ आता है 10 to the power 2 क्या होता है? 10 to the power 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। यस सर, 10 को Clear? 2 बार मल्टीप्लाई किया. हाँ अब इसका -19 है तो इसका मतलब 10 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. हाँ, लेकिन अभी ये माइनस है ना, अभी हम प्लस पे जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जब कुछ ना लिखा हो ना, जब इसको बोलते हैं पावर, जब पावर के साइड में कुछ नहीं हो तो हम कहते हैं ये प्लस है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है प्लस, हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास किसी भी 10 के ऊपर कोई पावर हो तो इट मीन्स प्लस। ठीक है, अच्छा तो 10 to the power 2 हो गया 100, 10 to the power 3 क्या हो गया जी? 10 to the power 3, सर एक मिनट. 10 into 10 into 10 टू 10. कितना हो गया वो? सर 10 to 10 100, तो 100 into 10 सर 100 into 10 1 to 2000 आया. हम्म 200. 10 into 10 into 10, देखो ऐसे करो इसको, 10 into 10 हो गया 100। सर आया 200. नहीं नहीं, देखो इधर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया 100, कर लिया यस. का, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1000, 1000. 1000 हो गया। आया समझ? अगर 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो इसको बढ़ा दो, शॉर्ट कर, हाँ 10,000. अब बन गया 10,000। ऐसे इसको आप समझ सकते हो। Yes. ठीक है, अब मैं करूंगा काम, मैं 10 को अब
10 टू द पावर माइनस बनाऊंगा 1, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको आप समझो, इसका मतलब होता है 1/10 टू द पावर 1। क्या मतलब होता है इसका? 1/10 to the raise power 1. हाँ, अब 10 टू द पावर 1 तो 10 ही हो गया, ठीक है, इसको कोई परेशानी नहीं। Yes, ये किसके बराबर बना? 1/10। 10. इसका मतलब है अगर इसको लिखिए डेसिमल में तो 0.1। ये आपको समझ आता है डेसिमल कन्वर्जन? Yes, sir. मतलब एक को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो 1 0. टू द पावर 1 हो गया 0.1, मतलब 0.1 इज इक्वल 10 टू द पावर -1। -1. अब मैं लिखूंगा 10 टू द पावर, आप मुझे बताओगे, मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -2, किसके बराबर है? 10 to the raise power -2 मतलब 10 को 2 बार नहीं मल्टीप्लाई नहीं, ये किया. माइनस है ना, तो आप करेंगे 1/10 1/10 raise टू द power 2. पावर 2। अब मैं Yes, इसको और करूंगा सॉल्व, 1/10 इंटू 10 100. मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कितना हो गया? 1/100। जरा इसको आप डिवाइड करो, 1/100 कितना बना? इसको फास्ट करना है, इसको समझे इस बात। जब एग्जाम में इंसान बैठता है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इस इतना टाइम बचता नहीं वहां पे। 0.01. हाँ हाँ, बहुत आसान है। इधर आपको 0 बढ़ाना है, Yes, sir. पॉइंट 0. इस वाले फिगर में हमने एक 0 बढ़ा लिए इधर, ठीक है, ये ऐसे होगा Yes, शॉर्ट। sir. अब मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -3, किसके बराबर हो गए? शॉर्टकट बताएं इसे। 1/1000. 1/1000, वो किसके बराबर बन जाएगा? 0.001. हाँ, 0.001। 00. ठीक है, ये क्लियर? अब Yes. हम अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था उसको हम थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं, ये सारा बोर्ड साफ कर लेते हैं। ये आपको आगे आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो वहां पे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. ये अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये बेचारा डस्टर भी कमजोर है, ये कुछ ना लिखता, ज्यादा काम कर ही नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा कर रहा है। डस्टर ही ऐसा है। हाँ, आइए इधर। अब हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या वैल्यू इसका? मैग्नीट्यूड चार्ज 1.6022 into 10 to the raise power -90. इसका मतलब है ये ऐसे 1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर, आया समझो? ये आया समझो? Yes, sir. Yes. ठीक है, 10 to ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1.622 0. डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 19। 19. अच्छा, इसका मतलब क्या है 10 टू द पावर 19 का मतलब? It means 10 19 times 10. हाँ, मतलब आप देखो, आप ये कितना छोटा होगा। वन Yes. 1/10 बना आपको 0.1, 1/100 क्या बना? 0.01. 0.01, 1000 1/1000 बना. Yes, sir. 0.0। 0.001. तो ये तो बहुत ही ये बड़ा तो है. बहुत कम हो गया, Yes, sir. मतलब चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका वैल्यू बहुत कम है। अच्छा, इस किसी क्वांटिटी का होता है यूनिट, क्या होता है मुझे नहीं पता, आपने पढ़ा है कि नहीं? बहरहाल हर किसी, जब हम कहेंगे, जैसे आप जाओगे दुकानदार के पास, इसे बोलोगे मुझे दे दो आप चावल का 1 kg, क्या बोलोगे आप? इसे ऐसे ही बोलते हैं ना, 1 kg दे दोगे। Yes, sir. 1 kg चावल. ये जो kg है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं यूनिट, Unit. ठीक है। तो हर क्वांटिटी का एक यूनिट है। अच्छा, आप अगर जाओगे इस दुकान के पास मिल्क वाले, अब जो मुझे चाहिए 1 kg दूध, ठीक है, या 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर. हाँ 1 लीटर, तो लीटर हो गया यूनिट। Yes, sir. Yes. इसी तरह से इसका यूनिट होता है कोलम, कोलम. चार्ज। ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में भी,
लेकिन अब मेरे यहाँ पे आ गया तो मैं बता रहा हूँ। Yes. तो इसी को लिखा जाता है कैपिटल सी से ऐसे। So we can write it like this, capital C. So the charge of electron is 0 1.622 multiplied by 10 to the power minus 19 C. coulomb. ठीक है, ये Yes. होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Charge का unit coulomb. कूलम इसका यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और थोड़ा और जानने की हम कोशिश करेंगे। Yes. इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, फिलहाल तो एक पार्टिकल है, फिलहाल इसको समझिए। जब आगे हमें और इसको बताएंगे, ये और भी होता है, ये ऐसे याद रख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के होते हैं दो कैरेक्टर्स। क्या होते हैं? दो दो कैरेक्टर। कैरेक्टर। एक होता है पार्टिकल कैरेक्टर, इसकी डिटेल आगे आएगी, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ। दूसरा होता है वेव कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल मतलब जो आप, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप उठा सकते हो, हाथों से टच कर सकते हो, इस तरह की चीजें, यानी जिसको आप देख सकते हो। अब मान लो आप बोलोगे ये पार्टिकल तो बहुत छोटा है, हमें कैसे नजर आएगा? पर माइक्रोस्कोप, मिसाल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई छोटी चीज देखनी हो तो हम क्या करते हैं? यूज पावरफुल माइक्रोस्कोप। Yes. फॉर एग्जाम्पल, छोटी चीज पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से भी नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका साइज बहुत कम होता है ना, इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन बहरहाल जो बड़ी बड़ी पावरफुल टेक्निक्स होती है, इंस्ट्रूमेंट, वहां से इसको पता चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पार्टिकल मतलब जिसका नेचर, जिसको आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। वेव होता है जो हम, जो वेव किसको बोलते हैं? हम बोले वेव का मतलब ये इस तरह से Yes. वेव। तो पार्टिकल कभी, इसके दो प्रॉपर्टीज है, ये पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर बी होता है, यानी पार्टिकल बी बिहेव करता है, और कभी ये बिहेव करता है लाइक वेव। मतलब ये ऐसे ही समझो, एक इंसान है, एक इंसान है, एक इंसान, ऐसे समझो, ये एक इंसान है। अब इंसान को तो हम हाथ लगा सकते हैं। Yes. अब हम बताएं 10 मिनट के बाद ये इंसान बन गया, ये बन गया आपका जो है आत्मा बन गई, रूह बन गया है। रूह जानते हो ना, आत्मा, रूह, Yes, sir. वो क्या होता है? मतलब वो, इसको हम हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना, इसको पकड़ तो नहीं सकते ना हम। No, sir. वो एक वेव जैसी है, ऐसे इसको अंडरस्टैंड करो, वो वेव जैसी है। लेकिन देख सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब अंडरस्टैंड। अब वेव तो हम अगर इसको हम देखते हैं क्या, जो हमारे पास वेव्स होती है एयर में, हम तो नहीं देखते ना। नहीं, एयर में नहीं देख सकते। नहीं देखते ना, ऐसे आप समझो इसको ऐसे। तो ये आप बेसिकली आगे जब जाओगे, मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना चाहता अभी, आप शॉर्टकट में याद रखो। मतलब इसका पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, मान लो एक सैंड टाइप, एक छोटा पार्टिकल, और एक वेव जैसा भी। तो कभी तो ये बन जाता है पार्टिकल। मतलब एक इंसान है तो अभी जिन बन गया, Yes. एक इंसान है तो अभी ऐसी चीज बन गई जो गायब हो गया। अभी गायब होने वाला वेव वाला है ना, इसका वेव कैरेक्टर है। बात समझ आ रही है आपको? तो इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, और वेव। वेव। कभी तो ये हमें लगता है ये पार्टिकल है, और कभी ऐसी सिचुएशन आती है ये वेव बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर। हाँ, इसको आप याद रखिए, आगे आएगी डिटेल। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब होता है साइंस, दो। हाँ, डबल, कहते हैं ये डबल माइंडेड है, मतलब इसकी डबल स्टैंडर्ड, दो है इसके, दो पहलू, ठीक है। Yes. मतलब कभी ये और कभी वो, कभी ये बन जाता है बच्चा और कभी ये बन जाता है बड़ा, ये दोनों तरफ से खेलता है। कभी ये मेरी बात मेरी एक के सामने करता है, कभी दूसरी बात दूसरे के सामने उल्टी बात करता है, इसको बोलते हैं Yes. ड्यूअल, ड्यूअल कैरेक्टर। तो अब इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर है? ड्यूअल। कभी ड्यूअल करेक्ट। पार्टिकल होता है तो कभी वेव। कभी वेव। समझ? यस। ये तो गई एक चीज, अब चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मींस इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज एज वेल एज वेव नेचर। वेव नेचर। चलते हैं आगे। अच्छा, तो ये तो, अच्छा, जो भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मैटर है, उसका कोई मास होगा तो उसका कोई वजन होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर से ही निकला है ना, ये मैटर का ही एक हिस्सा है। तो इसका एक मास भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें याद रखना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको अगर इसका वैल्यू मेरे ख्याल से याद रखना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे भी। 9.1 0.10 multiplied by 10 to the power minus 31 kg
अब मुझे इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, तो अभी आप आ गए आपको समझ। Yes, sir. 910, लेकिन यूनिट क्या है इसका? kg. किलोग्राम। ये वही Yes. जैसे हम मार्केट में जाते हैं, किसी से पूछे मुझे 1 किलो चावल चाहिए, मुझे 1 किलो आटा चाहिए, मुझे 1 किलो शुगर चाहिए, लेकिन आप देखिए ये कितना है, 1 × 10⁻⁻, 31. मतलब 1/10⁻⁻, 31. बहुत कम हो गया ना। ये तो बहुत कम. इसका मतलब 1 किलोग्राम को आपको इतने हिस्से करनी है, Yes, sir. कितना, बहुत कम है। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है। दिस इज द Mass. mass of electron and this is the mass of, sorry, this is the charge of electron. Charge of electron. 1.6022 multiplied by 10⁻⁻19। Minus 19. Coulomb. अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो चार्ज हमने बोला, ये चार्ज किसने निकाला? ये तो बड़ी बात है ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने पता किया, ये हमें याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिल्यूकन। Milken. मिल्यूकन, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है। इनको आप, इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं अलग नोटबुक में। Yes. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें किसने बताया? मिल्यूकन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिल्यूकन। स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, मेरी स्पेलिंग बड़ी कमजोर है, ठीक है। मिल्यूकन स्पेलिंग वैसे भी फिर साइंस स्टूडेंट के लिए मैटर नहीं करती है। Yes. मिल्यूकन, ठीक है। तो मिल्यूकन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हमें बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है, दिस मच। सो ही कैलकुलेटेड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके जरिए इसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। Experiment. इस पे भी क्वेश्चन आता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। Experiment. ठीक है, इसको बोलते हैं मिल्यूकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसी से पता चला था द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electron. ये बात क्लियर होगी? Yes. तो हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हमें नोट डाउन करके याद करना है, ठीक है। Yes. चलते हैं, अपने दूसरा पार्टिकल कौन सा था हमारा? Proton. हाँ, अब इसको मैं हटाता हूँ शॉर्टकट में, अब मेरे पास परेशानी कुछ भी नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा पार्टिकल था हमारा प्रोटॉन। एक एटम के अंदर जो दूसरा पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हमने क्या कहा था? प्रोटॉन को हम नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, स्मॉल पीस। Small. तो प्रोटॉन की चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। Positive. जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, Negative. तो Yes. प्रोटॉन का जो साइन है ना दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, सो इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को कहा था कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने कहा किया था? J.J. हाँ, Thomson. जे थॉमसन। तो वैसे ही प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, E. Goldstein. हाँ, ई गोल्डस्टाइन या गोल्डस्टीन, जैसे आप याद करो, अपनी मर्जी, कोई मैटर नहीं करता। ई गोल्डस्टीन ने, अच्छा, उन्होंने क्या किया था? जैसे जे थॉमसन ने क्या किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इसने किया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। Node reaction. हाँ, इसकी उल्टा इसने किया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको याद रखना इन चीजों को, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट सेम जो हमने वहां पढ़ा था उसी का हमें उल्टा यहां करना है। अगर आपको याद है, इसने भी वही सेम ट्यूब लिया था, इस तरह का एक ट्यूब, इसमें 2 प्लेट्स है। अगर आपको याद, यहाँ पे हमने क्या कहा था पिछले एक्सपेरिमेंट में? इधर Negative. नहीं, ये वाला हमने प्लस रखा था, ये वाला, ये प्लेट, और ये नेगेटिव, इसको हमने कहा था कैथोड। यही कहा था हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में। सर नेगेटिव वाला कैथोड होगा ना? हाँ हाँ, सॉरी, ये नेगेटिव वाला था, हाँ ये नेगेटिव वाला था, ये था प्लस। पॉजिटिव. इसको हमने कहा था कैथोड। असल में कैथोड. ये आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आएगी ये डिटेल। अभी बस इतना ही आप याद करें, ये नेगेटिवली चार्जड था। इसके 2 डेफिनेशंस होती हैं, कभी इसको हम नेगेटिव लिखते हैं, कभी एनोड। और अभी आप बस याद रख लीजिए, यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट में ये था नेगेटिव, ठीक है, इसको कहा कैथोड, और ये था प्लस, इसको कहा एनोड। ये कैसे बनते हैं? इनको हम बैटरी के साथ, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. हाँ। ये जो बड़ा वाला होता है ना, ऐसे फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये बड़ा वाला जो ऐसे हम दिखाते हैं लाइन, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल।
तो ये हमने कनेक्ट किया तो ये प्लेट बन गया पॉजिटिव और ये प्लेट बन गया नेगेटिव। नेगेटिव। फिर यहां से हमने कहा था स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट इसके उल्टा है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमें चेंज करना है सारा। क्या करेंगे हम? उल्टा करेंगे हम। ये हम थोड़ा सा हटाएंगे, ये साइन कन्वेंशन सारा चेंज, इधर भी सारा चेंज करेंगे हम। तो हम उल्टा करेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे करेंगे कनेक्ट, जो करेंगे ऐसे छोटे वाले के साथ। ये होगी बैटरी, इसको बोलते हैं साइन ऑफ बैटरी। ठीक, तो ये वाला क्या बनेगा? प्लस। ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल क्या बनेगा? अब ये वाला जो था प्लस, मतलब यहाँ हाँ ये नेगेटिव बनेगा और ये बनेगा प्लस। ठीक है, उल्टा। या वहां पे हमने क्या कहा था? ये हमने बनाया था नेगेटिव, यस सर वहां बना था, बनाया था प्लस। इसको हमने क्या नाम दिया था? ये वाले को हमने दिया था यहाँ कैथोड, अब आएगा कैथोड। यहाँ अब एनोड। यहाँ पे एनोड आएगा और यहाँ पे कैथोड। कैथोड आएगा। तो इसने देखा कि ऐसे इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन उल्टा, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स चल रहे हैं, सॉरी ऐसे चलते हैं पार्टिकल्स में। जब हमने प्लेट चेंज की तो ऑलरेडी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अब हमें इसको ऐसे लिखना है। सर ये मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल सकते हैं ना? हाँ अपोजिट, ये बिल्कुल चल रहे हैं अपोजिट। यहाँ पे हमने प्लेट चेंज की, ये बेसिकली अगर हम वही वाला रखते तो फिर हम ऐसे ऐसे दिखाते डायरेक्शन। यस सर, एनोड। हमने प्लेट्स को ही चेंज किया ना, हमने प्लेट्स का साइन चेंज किया, यस डायरेक्शन हम दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम प्लस टू माइनस, यहाँ पे ये जो ये वाला टर्मिनल जो है, ये कौन सा टर्मिनल था अपना? ये माइनस था, सॉरी ये माइनस था। तो यहाँ से माइनस टू प्लस और वहां पे था प्लस टू माइनस। यहाँ पे एनोड टू कैथोड, और पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या था? पिछले एक्सपेरिमेंट था फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है दोनों। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अपोजिट है। यस सर। यहां से इसने पता करा कि ये जो पार्टिकल है प्रोटॉन, इसका चार्ज है प्लस। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा दौड़ रहा है और वहां एक्सपेरिमेंट जो था उसका चार्ज क्या था? नेगेटिव। तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, इसका मतलब इसका चार्ज क्या है? प्लस। प्लस। एनोड रे एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने ये प्रूव किया कि ये जो प्रोटॉन है, यानी ये जो पार्टिकल है ये कोई और पार्टिकल है और यही पार्टिकल प्रोटॉन है, इसका चार्ज है प्लस, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए एक चीज। अब दूसरा यहाँ पे इसका, अब हमें मैग्नीट्यूड याद रखना है और साथ में इसका जो है मास याद रखना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.6262 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 27। इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कहा था? 1.6022 in 10 to the raised power minus 90। -90। दोनों में देखो फर्क, एक तो यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे -27 और यहाँ पे है -19। पिछले एक्सपेरिमेंट में जो पिछला पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, उसमें -19 चार्ज और यहाँ पे 10 to the power -27। तो थोड़ा सा फर्क है, अगर देखेंगे इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये माइनर डिफरेंस हमें याद रखनी है, इसमें क्या बाकी इतना ज्यादा फर्क नहीं, 1.6 1.6। ठीक है, ये याद करें। तो इसका भी आप चार्ज लिखेंगे कोलम, कूलम। इसका साइन क्या होगा? प्लस। फर्क बस इतना है, दोनों का यूनिट होता है सेम। अगर पॉजिटिव है तो वो उसका नेचर है प्लस, अगर नेगेटिव है तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या है उसका? साइन है नेगेटिव। और दोनों को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोलम, दोनों का यूनिट है सी। ठीक है, तो सर प्रोटॉन में भी यहाँ माइनस है ना, -27। हाँ -27, इसमें -19। नहीं, इसको आप ऐसे समझे, ये -27 का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है। यस सर। इतना छोटा है कि अगर आप 1 को डिवाइड करोगे बाय 27, इसका मतलब है माइनस। ये वो साइन नहीं है, जो आप कंफ्यूज मत हो जाए इस साइन के साथ। ये वाली साइन है ना, ये अलग है। ये जो -27 है, इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 27। ये साइन नहीं है, इसको आप थोड़ा ना, ये साइन नहीं है। साइन ये है, ये है साइन।
मतलब प्रोटॉन के ऊपर जो साइन होता है वो होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन होता है माइनस। माइनस, यस सर। बाकी ये बेसिकली ये मैथमेटिकल ये है, ये मैथमेटिकल नंबर है, 1/10⁻19। 19। मतलब एक को हम डिवाइड करेंगे 10 उतना हिस्सा, उतना हिस्सा ए का डिवाइड बाय ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये समझे ना कितना छोटा नंबर है। यस सर। ये कोई इधर आप साइन मत लीजिए, साइन नहीं है, ये मैथमेटिकल मतलब ये नंबर है। तो इसका मतलब है 1/1 2 3 4 ऐसे 27 ऐसे। तो साइन बेसिकली अलग है। ये प्रोटॉन का साइन है प्लस और इलेक्ट्रॉन का साइन है माइनस। माइनस। दोनों का यूनिट सेम है, कोलम सी, और इसका भी यूनिट है कोलम। कूलम। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, और ये तो हो गया इसका चार्ज। अब इसके मास के बारे में पता करते हैं। अब जो प्रोटॉन का मास है, अच्छा इसको याद देखो, प्रोटॉन होता है हेवियर इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। मतलब प्रोटॉन इज हैज अ मोर वेट शॉर्टकट में इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस। हेवियर है तो इसका मास हम लिख लेते हैं। मास इज 1.6 multiplied by 10⁻27। इलेक्ट्रॉन का क्या लिखा हमने, अभी याद है आपको? अभी 9.1 into 10 to the raised power minus 31। 31। इस 9 पॉइंट क्या था वो, 9.1 1। मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raised power minus 31। इसके फोकस करो। अब ये 10⁻31, ये क्या है? मास। नहीं नंबर, ये कौन सा नंबर है? 10⁻27, यही है ना 10⁻। यस सर, यही प्रोटॉन का। दोनों में, हाँ प्रोटॉन का, दोनों में बड़ा कौन है, इसको कंपेयर करो आप। 27 -27। हाँ, क्योंकि ये माइनस साइन है ना। यस सर। देखो अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो दोनों में कौन बड़ा था? 31। तो 31 बड़ा था, मगर यस। इधर माइनस है ना, माइनस है ना, इससे ज्यादा तो तो है। हाँ ये बड़ा है। यस सर। ये 27 है, 10⁻27 है, दिस इज 10⁻, मतलब प्रोटॉन का मास मोर है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इज मोर हेवियर इन देन कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यस। आपका हाइड्रोजन एटम है, इसको पीरियड टेबल पे चलते हैं। जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन का मास तकरीबन एक जैसा होता है। ऐसे लिखते हैं हम इसको, ऐसे, मतलब ये तकरीबन बराबर है, ऐसे दिखाते हैं इसको। प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास तकरीबन बराबर होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। क्लियर? यस सर। तो प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास दे आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है इनका। क्लियर? तो ये तो हो गई डिटेल्स अबाउट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा पार्टिकल है, उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन। तीसरा पार्टिकल है अपना न्यूट्रॉन। थर्ड पार्टिकल इनसाइड एन एटम, दैट इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में जैसे ही स्मॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड की, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एच चैडविक। पहले तो मैं ही याद रखना। उसके बाद दूसरी बात, इसमें चार्ज कौन सा है? कौन सा चार्ज है न्यूट्रॉन में? न्यूट्रल। इट इज न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं। सो इट हैज नो चार्ज। फिलहाल हम इस ऐसे याद रखेंगे, बाकी आगे बताऊंगा मैं इसका क्या मतलब है। फिलहाल तो इट हैज नो चार्ज, और इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होना और नो चार्ज होना, इसमें फर्क है, इसको समझो आप। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है नो चार्ज, इसमें फर्क है। इससे क्या मतलब है, देखिए ये मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैंने 2 प्लस चार्ज रखे, इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, और यस। मैं डाल दूंगा एक नेगेटिव चार्ज एक बॉक्स में।
अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका टोटल चार्ज कितना है, क्या बताओगे? आप पॉजिटिव। आप बताओगे 1 + 1 - आपस में खत्म करेंगे अपने आप को, प्लस माइनस, तो कितना बचा? पॉजिटिव। टोटल चार्ज इसका है 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। अब मैं डालूंगा इसमें और एक नेगेटिव, तो क्या चार्ज बना इसमें? फिर पॉजिटिव भी कैंसिल, नेगेटिव भी। तो क्या बना? नो चार्ज। नो चार्ज। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज में चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है इसमें प्लस और नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। बराबर है। यस सर। समझे आप पूरा क्लियरली? यस सर। मतलब अब आप बताएंगे यहाँ पे हमने क्यों लिखा नो चार्ज और न्यूट्रल? क्योंकि ये पार्टिकल एक ही है, ये एक ही पार्टिकल है। कहीं पे आपको आगे चलेंगे हम, जब हम एलिमेंट्स थोड़ा निकालेंगे तो वहां पे बताऊंगा इसका क्या मतलब, ये आज ही अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। तो न्यूट्रॉन एक ही पार्टिकल होता है, इसको एन से हम दिखाते हैं, ऐसे स्मॉल एन से, क्योंकि ये पार्टिकल एक ही है। तो इसको हम इसमें इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कोई एक प्लस है कोई एक माइनस है, नहीं, ये एक ही पार्टिकल है और इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हमने कहा नो चार्ज। जब कोई चार्ज नहीं है तो हम कहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो इसमें प्लस का इफेक्ट है ना तो माइनस का, ठीक है? तो यस। जो है इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज नो चार्ज। अब मैं आपको बताता हूं, हम आते हैं इधर, क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम पे आते हैं। हाइड्रोजन एटम पे यहाँ पे आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, अगर आपने पढ़ा हो तो। यस सर। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? मतलब किसी एलिमेंट का नंबर। नहीं, एटॉमिक नंबर हम दिखाते हैं कैपिटल जेड से, इसको आप ऐसे रखो यार, ये आगे आता है टॉपिक पर, मैं थोड़ा भी बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर लिखते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने हैं, ठीक है? और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे। एन का मतलब नंबर। एक एलिमेंट में, एलिमेंट का मतलब जिसे मैंने कल बताया, एलिमेंट को एक छोटा सा आप एक पीस निकालो तो उसको बोलते हैं एटम, ठीक है? ऐसे समझो आप। तो एटम एलिमेंट मतलब एक ही चीज है, यस बस सर। थोड़ा सा बड़ा है, बस ऐसे समझो आप, ठीक है? तो आप हाइड्रोजन का कोई सा भी एक एटम ले लो, उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है? एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। 1। नंबर ऑफ नंबर प्रोटॉन ऑफ भी प्रोटॉन्स कितने? 1। 1। अब मुझे बताओ क्या ये न्यूट्रल है न्यूट्रल। और नॉट? हाइड्रोजन एटम, पूरा सुनिए मसला, हाइड्रोजन एटम यानी एक हाइड्रोजन एलिमेंट था, इसका मैंने एक छोटा सा पीस निकाला, इसका एटम, अब मेरे पास है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, ये मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। इज इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? न्यूट्रल है। अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन था ना फिर आपको, जीरो है। बॉक्स है, हाँ जी, एक बॉक्स मैंने बताया था आपको, इसमें एक प्लस एक माइनस, ये तो खत्म हो गए ना दोनों, तो ये बनेगा न्यूट्रल। यस सर। तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल। हाइड्रोजन एटम, ठीक? लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई चार्ज नहीं है अंदर, हम ये कहेंगे कि जितना इसमें प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव भी ही, है। हाँ ये समझना, उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी है। आया समझ? अब मैं करूंगा एक काम, मैं हाइड्रोजन एटम से निकालूंगा एक कुछ, ऐसा कुछ करूंगा मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, या आप आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूं बस, मतलब मैं कोई ऐसा काम करने वाला हूं इसके साथ कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है? तो जब मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे बनता है, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या प्लस? मतलब प्रोटॉन है इसमें। तो अब आप बताएंगे ना, अगर आप न्यूट्रल को बोलेंगे इसमें कुछ नहीं है तो आप बोले ये प्लस कहां से आ गया फिर? अब देखो ना, ये क्या था, ये एक बॉक्स था ना पहले, क्योंकि न्यूट्रल में हाँ दोनों होते हैं ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव हाँ, भी। जितना प्लस है उतना माइनस है। अब इसके हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला बाहर, फिर पॉजिटिव रहेगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें पूरा आ गया, तो हम इसको बोलेंगे H प्लस। यस। आया समझ? यस सर। यस सर। इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास हाइड्रोजन था,
अब है H प्लस, तो H प्लस में हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक है, एक ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप बताओ? एक। हाइड्रोजन, आपने तो एक निकाल दिया ना इसमें, एक ही था बेचारे के पास एटॉमिक नंबर तो है। फिर कुछ नहीं, 0। हाँ ये समझना है, 0। अब आप क्या बता सकते हो? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या ये सही है? यस सर। कैसे सही है? पर अभी नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप H प्लस पे यूज नहीं करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे अब यूज जब ये न्यूट्रल था। आया समझ? को पूरा समझो, इसमें क्वेश्चन आता है। जब एक एटम, अच्छा इसको समझो, जब हम बोलते हैं ना वर्ड एटम, तो हमारा कहने का मतलब होता है न्यूट्रल एटम। क्या होता है हमारा कहने का मतलब? न्यूट्रल एटम। जब भी आपकी एटम पढ़ोगे ना, हाइड्रोजन एटम, बेरिलियम एटम, कार्बन एटम्स, जो भी, हम हमारा कहने का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है? यस सर। जब हमने कहा H प्लस, अब हम यूज करेंगे वर्ड आयन। क्या वर्ड यूज करेंगे? आयन। दिस इज हाइड्रोजन आयन। आयन। तो आयन के केस में Z इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये गलत। इसको याद रखो पूरी तरह से। ये जो हम कहते हैं ना कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है जब ये कौन सा था? जब ये एटम था, एटॉमिक फॉर्म, मतलब न्यूट्रल। और जब इसी को हमने बनाया आयन, तो हम ये, हमारा ये कहना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये गलत है। बात समझ आई पूरी तरह से? सर एक बार फिर से समझो। ठीक है, मैं पहले इसको रब कर लेता हूँ, पहले मैं शॉर्टकट डस्टर इस्तेमाल कर लेता हूँ। दोबारा चलते हैं। पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम, ये है एलिमेंट, ठीक, ये एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब इसको ऐसे समझो, एक बड़ा सा, ठीक है, ये है हाइड्रोजन। यहां से हम निकालेंगे इसका एक छोटा एक एटम, एटम। निकाला हमने एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर तो है 1, इस एटम का भी एटॉमिक नंबर वही 1 होगा, 1। क्योंकि आपने, इसका पेरेंट है ना, इसको बोलेंगे पेरेंट, ये इसका एलिमेंट है ना, तो जाहिर सी बात है जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वही एटम का भी होगा। वही एटम को होगा, यस सर। एटॉमिक नंबर हमने कहा Z से हम 1। लिखते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन कब होता है? जब ये हो एटॉमिक फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई, अभी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, माइनस। न्यूट्रल का मतलब ये है। अच्छा, तो जब आपके पास कोई भी एटॉमिक फॉर्म में हो या कोई भी एटम हो किसी भी एलिमेंट का, उसके लिए हम कहेंगे एटॉमिक नंबर होता है किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। चलते हैं कार्बन के पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 6, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं बाहर। मैंने हाइड्रोजन से निकाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन 1। प्रोटॉन कितने? 1। मैंने ये वाला निकाला बाहर, याद रखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकाल रहा हूं बाहर, उधर क्या बचा? प्रोटॉन। पॉजिटिव रहा, प्रोटॉन का होता है प्लस चार्ज। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा ऐसे, ऐसे H। हाइड्रोजन आयन, आयन, हाइड्रोजन आयन। आयन, ठीक है, इसका और भी नाम है वो, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखो आयन। अब आयन के लिए आप बोलोगे ऐसे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है क्या? जरा मुझे बताओ। नहीं, हाइड्रोजन आयन के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो है, प्रोटॉन्स 1 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ये गलत है। यस। ये जो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
ये कब होता है? जब हमारे पास न्यूट्रल हो सिस्टम, Yes, sir. जब प्लस और माइनस बराबर हो। इसी न्यूट्रल को हम कहते हैं एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, इसको याद रखो, इस टर्मिनोलॉजी, इसी को बोलते हैं एटॉमिक फॉर्म। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, चाहे एक निकालो दो, अब ये एटॉमिक फॉर्म नहीं, अब ये रह गई आयनिक फॉर्म। Ionic form. हाँ, तो आयनिक फॉर्म के लिए आप इस तरह का नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ। मतलब सर हम प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं मतलब एटम में से। नहीं नहीं, अभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया, हम कल करेंगे डिस्कस। अभी मैंने जितना बताया आपको उतना ही याद रखो। अभी बस हमने इलेक्ट्रॉन बताया आपको, ठीक है? Yes. बस इतना आप याद रखो, इतना अभी याद रखो, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes. वो जब आएगा मैं बता दूंगा उधर, उसे ऊपर चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे न्यूट्रल के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन को हमने कहा इट इज डिस्कवर्ड बाय, At Chadwick. इस पे कोई चार्ज नहीं हो तो दिस इज न्यूट्रल। No charge neutron. दिस इज न्यूट्रल। मैंने ये सारी कहानी आपको बताई, इसको छोड़ो, ये तो हो गया एक चीज। अब इसमें मास होगा, मास तो होगा, चलो चार्ज कोई नहीं, इसका मास होगा कोई ना कोई, क्योंकि ये पार्टिकल है। इसका मास याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये 1.67493 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 kg, kg. अच्छा मास. किलोग्राम, ये मास है। Yes. ठीक है, अभी ये जो अपना क्या था, अपना वो प्रोटॉन था। प्रोटॉन का मास क्या था? ये 1.6 into 10 to the raised power -27. -27, मतलब ज्यादा फर्क नहीं। जरा इनको थोड़ा कंपेयर करो। Yes sir, उतना नहीं है. इधर फर्क है, इधर 7.2, इधर है 7.4। Yes sir. ये 7. पूरा देखो, इसमें क्वेश्चन क्यों आता है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक ही जैसे हैं दोनों, फर्क सिर्फ इधर है। मैं पूरा इसको लिख लेता हूँ, वैल्यू 1.67262 है इसका, इसको पूरा लिख लेता हूँ। 62. 0.6262, इसको पूरा देखो आप, इस नंबर को, इसको 1.67, ये बराबर है 1.67, लेकिन यहाँ 4. तीसरे डिजिट पर फर्क है। Yes sir. 262 यहाँ पे। 4. अब देखो ना, इसमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इंसान फंस सकता है इधर। Yes sir. इतना इशू याद रखना, इधर हल्का सा फर्क इधर है। मतलब कहने का ये मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी बिल्कुल क्लोज होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज क्लोज टू मास ऑफ Neutron. न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज क्लोज टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको याद रखना, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, हमने अभी देखा एक एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट था वो है कौन सा? Hydrogen. हाइड्रोजन एटम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1. 1। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1. 1। अच्छा, हमने अभी बताया मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? Proton 1.6726 into 10 to the raised power -27. हाँ, 6 to 10 to the power -27. -27। अब इसका मतलब है जब हाइड्रोजन एटम के पास प्रोटॉन एक ही है, तो उसी प्रोटॉन की वजह से इसका मास होगा फिर। Yes sir. मास जो होता है ना किसी, एक थोड़ा सा अलग टॉपिक था, इसको अभी खत्म कर लेते हैं। मास जो होता है ना किसी भी एटम का मास, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Neutrons. किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है, मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ Number प्रोटॉन, of protons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Neutron. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। Yes. हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. नहीं होता है। इसका मतलब इसका मास किसकी वजह से है फिर? प्रोटॉन की हाँ, तो हाइड्रोजन एटम का मास है प्रोटॉन की वजह वजह से। से. इसका मतलब हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो तो फिर प्रोटॉन का मास है। सेम. मतलब अभी बता रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब फिर ऐसा होना चाहिए ना, इसको समझो। Yes. हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया, किसी भी एटम का मास नंबर किसके बराबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, किसके बराबर होता है? Number of protons plus number of neutrons. न्यूट्रॉन्स। अब मैंने कहा हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता. पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो जो इसका मास नंबर होता है वही प्रोटॉन का होना चाहिए, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली।
बात समझ होना आई आपको? होना चाहिए, है नहीं। होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ऐसा क्यों है? मतलब होना चाहिए मास ऑफ, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए किसके बराबर? मास मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब जब हम एटम की बात करते हैं, इसमें कोई और चीज भी है। होना तो चाहिए बराबर, लेकिन ये होता नहीं। इसका मतलब इसमें कोई और चीज है जिसकी वजह से इसका मास बढ़ जाता है। वो किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। आ रही है आप बात समझ? यस सर। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, एक न्यूट्रॉन भी है, एक। प्रोटॉन भी है। यस। अब अपना जो हाइड्रोजन है, इसमें प्रोटॉन तो है नहीं, नहीं। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन और ये पूरा मिला के इसका मास बनाते हैं। आया समझ? यस सर। तो अगर हम आप दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मास हम कंपेयर करेंगे, मैं लिखूंगा ऐसे। मैं लिखूंगा मास ऑफ अपना जो है, क्या बोलते हैं इसे, प्रोटॉन। ये जो बड़ा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें प्रोटॉन। 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 कितना है इसका मास? 1.67 हम्म 262 into 10 to the raised power minus 27. 1.67262 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 27। Mass of proton. हाँ, ये मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड भी करूंगा मैं मास ऑफ Neutron. अपना न्यूट्रॉन था। क्या है उसका मास? 1 Yeah. पॉइंट 6. सॉरी सॉरी, इसको छोड़ो, हम करते हैं इसको कंपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, क्योंकि इसका इधर कोई इधर क्वेश्चन आता नहीं है। जो क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं कंपेयर। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 1 पॉइंट 1.6022. नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास अच्छा, मास 9.1 into 10 to the raised power 31। 31. हाँ, अब दोनों को करेंगे हम कंपेयर। इसको डिवाइड करो ऑफ 67262 मल्टीप्लाइड बाय, 10 to the raised power minus 27. इसको आप कर सकते हो सॉल्व। Mm, देखो क्या करना, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये जो ये है ना, ये वाले इनको करो अलग। हम लिखेंगे 9.1 डिवाइड बाय 1.67, ठीक है, क्योंकि 1.67 है इधर। अगर ये 5 के ज़्यादा होता तो हम इसको इधर लाते 8, ठीक है। yes sir. मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस डिवाइड बाय 10 टू पावर माइनस। 27. यहाँ तक समझाया इसको कैसे करते हैं? Yes sir. अब चलते हैं आगे, बस ये लास्ट पॉइंट है, मुझे टाइम भी बहुत हो रहा है। तो सॉल्व करेंगे हल्का सा। हाँ, अब देखो क्या करना है आपको। जब हम डिवाइड को ऊपर लाते हैं तो क्या बन जाता है? हम इसको ऊपर लेके आएंगे। तो याद रखो, जब आप डिवाइड, ये जो इसको बोलते हैं ना डिनोमिनेटर, ये बोलते Denominator. हैं। Yes sir. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? Numerator. डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई। Multiply 9. Yes sir. 10 आप to the जब raised. ऊपर लेंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, माइनस साइन Yes भी sir. प्लस में हो जाएगा, सी ये बनेगा 27. प्लस। मतलब हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये Yes sir. ऑटोमेटिक प्लस है। सीधे 27. प्लस हटाओ, ये ऑटोमेटिक 27। अब बेसिस बन गए सेम, बेसिस सेम पावर मस्ट बी एडिड. एडेड। क्या बना इसके बराबर? जरा इसको करो, क्या बना? माइनस माइनस करना है हमें. हाँ, अब माइनस प्लस हो गया, माइनस तो माइनस प्लस माइनस ही 4. इसको आप 27 माइनस 4. करो, 4. क्या बना? 4. 10 to the raised power 4. -4, -4. क्योंकि माइनस ओके. 1 इज मोर, ठीक। बड़ी वैल्यू -4, के साथ. यस सर. हाँ। तो अब इसको करना, अब देखो अब आसान बन गया। अब हमें करना है इसको सॉल्व। ये तो हमने कर लिया, ये वाला, ये काम इसको याद रखो, ये आपको न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगा। यस सर. इधर लिखेंगे -4। अब आप करो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है 9.1 5. 60 5.4491. 5.91 4491 into मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raised power -4. -4। ये क्या बना? ये जो हमें नंबर मिला इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन का मास. नहीं नहीं नहीं,
ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पूरा समझो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई हमने किया मास ऑफ प्रोटॉन। ही किया ना हमने, यस सर। ठीक है। आप इसको वापस लेके आ जाओ, ये बनेगा 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 4 के बाद 9 है ना, तो 4 को हम 5 बनाते हैं, इसको राउंड अप करते हैं, ये बनेगा 4 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, माइनस नहीं डिवाइड जब लेके आएंगे वापस, 4। ये बनेगा ना 4, यस सर। इसको डिवाइड करके वापस लेके आते बना 4। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ तक समझ आई? यस सर, यहाँ तक समझो। हाँ, तो ये बना ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.45 डिवाइड बाय 1 2 3 4, यस। ठीक, क्लियर? यस सर। तो हम ये इसको बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 पॉइंट, ये 4। प्रोटॉन का है 10 टू द पावर 4, तो कितनी फर्क है? यस सर। तो अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो सर एक मिनट। क्या बनेगा वो? 5.45। एक काम करें, आप अब मत करो, आप करो ये वाला, मैं आपको दूसरा वाला एक्सरसाइज देता हूँ, आप ये वाला करो, आप करो 1 डिवाइड बाय 1837, ये करो आप सॉल्व, ये किसके बराबर है? 0.0005। 0 पॉइंट, एक सेकंड पहले मैं इसको हटा दूँ, 0005। ठीक है। अब इसको करो आप सॉल्व, अब अभी जो बता रहा, आप करो इसको सॉल्व, इसका भी शायद ये आएगा 5 एक बार देखो, आप चेक करो, पॉइंट। 0.001। 0.001, 1। इसका ट्रिपल मतलब है ट्रिपल 0। 0, अच्छा 001। तो यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं बेसिकली, ये आपको मिला है इसका वैल्यू, ये जो आपको वैल्यू मिला ना 0.0001, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसको हटा लेता हूँ, मुझे इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इसको ऐसे आप, तो आपने लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। क्या मेरा वैल्यू 0। 0.0001। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या बना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो यस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। आया समझ? इस पे भी यस। प्रॉब्लम आती है, ये आया आपको समझ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.001 टाइम, 1 times mass of protons। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एज अ प्रॉब्लम, 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। यस सर। ठीक है, यस। ऐसे ही जो मैंने आपको ये टर्म इधर बताई, ये बेसिकली है हाइड्रोजन एटम के लिए, आप लिखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/837 मल्टीप्लाई 7th times mass ऑफ of हाइड्रोजन एटम। hydrogen। यस सर। इसको भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। यस आप हाइड्रोजन एटम का मास लेके ऐसे ही डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा ये वाला टर्म। यस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है इसमें कंपैरिजन में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर कर सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन। कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आज हो गया कंपैरेटिव स्टडी इनफ। यस। इससे ज्यादा कंपटीटिव एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन किसी पे नहीं आता है, कभी नहीं आता, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, आपस में कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट का नाम, फिर उन्होंने एनोड एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, एनोड रेज का जो है उनका, कैथोड रेज का जो मैंने कहा था, कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैथोड रेज का चार्ज इज नेगेटिव, यस सर। रेज स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, एनोड रेज स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव। उसमें चार्जेस पॉजिटिव ऑटोमेटिक, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आते, ठीक है। यस सर। ठीक है, आज हम क्लोज कर लेते हैं, आज इतना ही।
ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक, पहले मैं क्लोज करूँ ये सेव, ये किधर चला गया?